हमारा। हाँ, हाँ, नहीं देखिए ये क्या हो रहा है कि कई स्तरों पर बात है, तो या तो हम लोग मूल की बात कर लें, है ना? एक बार में सारी बातें नहीं हो सकती। तो जब उन्होंने कहा, जो प्रोफेसर केडिया जी ने, उसका ये अर्थ नहीं था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे ही रहे और हम शक्तिशाली हो जाएं, ये मतलब नहीं था। इसीलिए मैंने उस दिन भी कह दिया था कि इन्होंने बहुत जल्दी में एक बात कह दी, है ना, उसको स्पष्ट नहीं किया है, कहा था ना, तो उसको मैं कहता बिल्कुल। हूँ। अभी का जो स्टेट स्ट्रक्चर है, उसका भारत की किसी भी चेतना से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ये स्टेट कितना मजबूत हो जाएगा, सारे ही इसके जो ढांचे हैं, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पुलिस, सब ब्यूरोक्रेसी, इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है ना? तो वो उन्होंने एक सूत्र कह दिया था, वो छोड़िए, अभी जो मूल बात अपन करें, क्योंकि नहीं तो थॉट के डिटेल्स में बहुत थोड़ा बहुत मतभेद होके भी लोग उसी में उलझ जाते हैं। तो अपन चूंकि ये प्रारंभिक बात चल रही है, मुख्य बात ये है कि जो सार रूप उन्होंने कह दिया था वो ये है कि भाई क्रिश्चियनिटी, उन्होंने कह दिया, आप क्रिश्चियनिटी नहीं कि कोई भी एक शब्द ले लीजिए, लेकिन एक थॉट सिस्टम है जो कंट्रोल और डोमिनेशन उसका बेसिक है, बेस है, आधार है ना? लोगों पर नियंत्रण करना और आधिपत्य अपना स्थापित रखना, इसके द्वारा ही ये चल रहा है। अच्छा, जहां तक इसकी बात है कि वो दोनों, जो यूएफओ की बात है, और हम सब लोग जानते हैं कि ये जो जो आपने सही कहा, ये जो जैविक आतंकवाद है, ये तो बाकायदे प्रायोजित है और इसका मूल वही है। क्योंकि देखिए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों बड़े ही ऐसे हैं, पहले तो लोगों में ये फैला देना, शुरू में वो बहुत ही प्रिमिटिव था कि कयामत आने वाली है, द डे ऑफ जजमेंट आने वाला है। लोग लोग क्रिश्चियनिटी की ओर आकृष्ट इसी पे हुए हैं, क्योंकि क्राइस्ट हुए या नहीं ये कोई नहीं जानता, वो अलग बात है, उस पर बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन जो 7th 8th सेंचुरी से, खासतौर से 9th सेंचुरी से कुछ अपने को पादरी कहने वाले लोगों ने ये शुरू कर दिया कि डे ऑफ जजमेंट बस आने ही वाला है। और अफवाह, भय पैदा करना, झूठ बोलना, इसके द्वारा ही क्रिश्चियनिटी फैली है। कयामत का दिन आने वाला है, इसके ही द्वारा इस्लाम फैला है। उसका अब ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही लेटेस्ट वर्जन ये है कि साहब, कोरोना वही है। पहले उन्होंने कयामत का डर दिखलाया था, अब कोरोना का डर दिखला दिया। तो उन्होंने पहले इस्लाम और ईसाइयत नाम लिया था, अब मोदी जी तो बड़े हिंदू वाले हैं, लेकिन वो काम तो वही है ना। चेतना से मोदी जी वही हैं जो क्रिश्चियनिटी है, जो इस्लाम है, जो कंट्रोल, नियंत्रण और आधिपत्य की वृत्ति है, तो वो तो अपनी जगह है। अब ये जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल अक्षरशः है जो डेरी डिसूजा ने कहा। पूरा हम तो देख ही रहे हैं, ये कोरोना पूरा एक फेक चीज है ना? इन्होंने इस बहाने लोगों पर कंट्रोल करने के लिए एक पूरा फैलाया। अब उस कंट्रोल को सही साबित करने के लिए कुछ ना कुछ सत्य भी उसमें मिला देते हैं। भाई, बीमारी, आप जीवाणु छोड़ दीजिए तो बीमारी तो फैलेगी ही। तो कह देंगे नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो, चलो परीक्षण कर लो, जीवाणु तो है ही है। लेकिन वो नकली पैदा किया, यानी स्वाभाविक रूप से नहीं आया ना। ये तो अब ठीक है, वो चीन पर आरोप लगाते हैं, जहां भी आरोप लगाओ, लेकिन नकली है ये तो ये भी कह रहे हैं ना भाई। ये अगर किसी देश की प्रयोगशाला से इतनी भयंकर चीज फैल सकती है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये संभव ही कैसे हो रहा है। उसकी कोई चर्चा नहीं की, बस उसके तथाकथित डिफेंस में लग गए ताकि दुकान अच्छे से चल जाए। तो जो डेरी डिसूजा ने कहा वो तो हमें पता ही है, हमारे भी बहुत से मित्र हैं जो यही सब काम कर रहे हैं। दिल्ली के बहुत से डॉक्टर हैं जिन्होंने एलोपैथी इसीलिए छोड़ दी कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, जालसाजी हो रही है। तो अब ये यूएफओ भी शुद्ध वही है, डराना कि कोई दूसरे ग्रह से लोग आ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और उद्देश्य एक ही है, कंट्रोल एंड डोमिनेशन। ये शुरू से चल रहा है, क्योंकि जो शुरू में जो मल्टीनेशनल्स की संधियां की भारत सरकार ने, अब जो बातें गोपनीय हैं उनकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल संकेत करेंगे। जितनी भी संधियां शुरू में मल्टीनेशनल से हुई हैं, जो आपने कहा ना कि सरकार को भी निकट से जानते हैं, इसलिए उसका संकेत, सारी संधियों में मल्टीनेशनल कंपनी से भारत सरकार ने जो संधि की थी, सब में, चाहे वो एनटीपीसी हो, जितनी हुई है, ये सिंगरौली में हुई, थर्मल पावर प्रोजेक्ट हुई, सब में ये संधि है कि आपके जो बड़े से बड़े अफसर हैं उसमें से कौन रहेगा अफसर हमारी प्रोजेक्ट में और कौन नहीं, किसका ट्रांसफर होगा, ये तो उस संधि में मैंने आंख से देखा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी और पूरे सेटअप पर कंट्रोल मल्टीनेशनल्स ले लेते हैं जैसे ही वो आते हैं। कई सेक्टर में पहले ले चुके हैं, आगे और लेंगे। भारत सरकार बहुत पहले से, एक तो आपका संविधान ही उनसे गिरवी है, कोई अपने आपने अपनी चेतना से तो बनाया नहीं है।
फिर स्टेट का स्ट्रक्चर उन्हीं का बनाया हुआ है। इंग्लैंड का स्ट्रक्चर था, फिर बाद में सोवियत संघ का मिला दिया उन्होंने, नेहरू ने। तो ये करेले पे नीम चढ़ा या कोड़ में खाज हो गया है ना। तो ये सब तो चल ही रहा है। जो अभी का इंटरनेशनल स्टेट स्ट्रक्चर है, उसमें जो लोग भी डोमिनेंट हैं वो टोटल कंट्रोल चाहते हैं सारे विश्व पर, है ना। तो इसका तो कोई भारतीयता से इन सबसे कोई संबंध ही नहीं है। जो उन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई भारतीय चेतना वाले लोग शक्तिशाली हो जाएं, उसको ऐसे कहें, तो इसी तरह सारे विश्व में भी ऐसे लोग हैं, केवल भारत में नहीं है। आखिर संपूर्ण यूरोप में और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अपने को ह्यूमनिस्ट कहने वाले बहुत से लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को डिसोन पहले ही कर चुके हैं। बर्टन रसल ने और बर्नार्ड शॉ ने, इन सब ने तो पहले ही कह दिया था कि, बर्नार्ड प्रसिद्ध है कि भाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो उसमें मूल यही था कि भाई आप कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरों पे, थियोलॉजी के नाम पे, फिर आइडियोलॉजी के नाम पे। अब ये नया नया हो गया है WHO के नाम पे, है ना। सबसे पहले थियोलॉजी के नाम पे कंट्रोल करना चाहा, फिर आइडियोलॉजी के नाम पे कंट्रोल करना चाहा कम्युनिस्ट बनकर, और अब ये नया रूप आया है। ये तो पूरा WHO कर रहे हैं, कल को और स्पेस रिसर्च सेंटर के नाम से कर लेंगे कि हम UFO वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दिशा तो एक ही चल रही। इसलिए जो मूल बात हमने कही थी भाई, अभी विश्व गुरु आदि तो कहीं दूर सपने की बात है ना। बीज निहित है जो आपकी बात जो है वो बीज रूप में सत्य है, लेकिन विस्तार में तो सत्य नहीं है, अभी तो अल्पसंख्यक हैं। तो हमें ये तो करना ही होगा, अपना कर्तव्य है। सफल होंगे या नहीं ये परमात्मा जाने, क्योंकि अगर आप हिंदू दर्शन को मानते हैं तो अंत में महाकाल या परमात्मा की इच्छा को तो मानना ही पड़ेगा। और वो जो गॉड्स विल उन्होंने क्रिश्चियंस ने कह रखा है, वो उनका पर्सनल गॉड है, मतलब केवल एक सेक्ट का, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सर्वव्यापी जो परमात्मा है उसकी बात। खैर, क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन हमें ये तो करना ही चाहिए कि सारे विश्व में जो ऐसे लोग हैं जो अभी का स्टेट स्ट्रक्चर, अभी की जो भी जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा की हों, चाहे जीवन पद्धति की हों, उसको, उसकी भयावहता को समझते हैं, उसके खतरों को समझते हैं और उसको दूर करने के लिए संकल्पित हैं। तो एक वैश्विक स्तर पर ऐसे लोगों को एकजुट करने की कोशिश तो करनी ही होगी। कुछ लोग कर भी रहे हैं, हमको भी, जिसे आप चलिए उसको आप अपनी सुविधा के लिए अपन भारतीय चेतना नाम दे दें या कुछ भी ले दें। एक मूल बात यह है कि एक सार्वभौम आध्यात्मिक चेतना जो सार्वभौम मूल्यों पर श्रद्धा रखती है, मनुष्य के भीतर सचमुच का शुभ और अच्छा जो है उसको लाना चाहती है। और अभी के जितने भी स्टेट के, चाहे स्टेट के सबऑर्डिनेट्स दूसरे स्ट्रक्चर हैं, उनका जो पापपूर्ण आचरण है उसके समानांतर एक खड़ा करना चाहते हैं। और ये केवल भारत में नहीं है, सारे विश्व में ऐसे लोग काफी हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हैं। अभी नाम लेने लगे तो 50-60 नाम तो ऐसे ही हैं जो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हो, यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग एजेंसीज में हो, अमेरिका में हो, पश्चिमी यूरोप में हो, सारी दुनिया में ऐसे लोग जिन्हें हम चेतन लोग कह लें, है ना, सत्यनिष्ठ लोग कह लें, जो भी कहना चाहें, आपका जो विचार है उसको कह लें, तो उनको एकजुट करने की कोशिश तो करनी ही होगी। क्योंकि जैसे ये लोग भी हैं, ये एक तरह से बातें तो सब करते हैं लेकिन सारी इविल फोर्सेस हैं। अगर अपन क्रिश्चियन शब्दावली में ही कहें तो इविल फोर्सेस तो इकट्ठा होकर बहुत पावरफुल हो गई हैं।